हाय माय सोल फैमिली, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। आज देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स एंड क्या गाइडेंस आ रही है विथ मोनोलॉजी। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए न्यू मून पे क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू। एनी मोर मैसेजेस? ओह, थैंक यू। कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मैसेज है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको बात करनी चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं आपके, वो बातों से रिजॉल्व होंगे। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आई विल टेक वन बाय वन लेटर ऑन। ओके, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। आपके लिए पहला मैसेज है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में हैं आप, वहाँ पे आपको ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, प्यार लाना है। ये सेल्फ लव का मैसेज आ रहा है मेरे लिए। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता हो कि समवन नीड्स टू बी इन अ सेल्फ लव, यू नो। अगर आप दूसरों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तो पहले तो सेल्फ लव में आ जाइए, ठीक है। सामने वाला आपको मिरर करता है, तो जब आप सेल्फ लव में आएंगे तो आपके सराउंडिंग में बाय डिफ़ॉल्ट अनकंडीशनल लव आ जाएगा। पहले आपको खुद से अनकंडीशनल लव करना है। तो जिस भी सिचुएशन में हैं आप, वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखिए, सेल्फ लव में आइए, अनकंडीशनल लव में आइए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। नाउ इट इज़ टाइम टू शो द वर्ल्ड कि आप क्या हैं। अगर अभी तक आपने अपना सच लोगों से छुपा के रखा है, सच इन द सेंस पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव वे, यू नो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और आपने लोगों को नहीं बताया है, तो इट इज़ टाइम टू टेल पीपल दैट यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी। अगर आप हीलर हैं और आप अभी तक पब्लिकली एज अ हीलर नहीं गए हैं, तो इट इज़ टाइम टू टेल पीपल, यू नो, कि यू आर अ हीलर, यू नो, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। अपना सच, अपनी ऑथेंटिसिटी अब राइट टाइम है लोगों के सामने रखने का। आपके लिए मैसेज है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। विन विन आउटकम है, चाहे आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, किसी जॉब का इंटरव्यू दिया हो, या यू नो आपका कोई लीगल मैटर चल रहा हो, उसमें आपके लिए विन विन आउटकम आ रहा है। विन विन आउटकम आपका, यू नो, आपकी पर्सनल लाइफ सिचुएशन में भी हो सकता है। मे बी आपके लाइफ में कुछ अप डाउन्स चल रहे हो, तो उसमें आप जो पॉजिटिव रिजल्ट चाहते थे, वैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है। डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी लोगों के सामने रखेंगे, विन विन आउटकम आपके पास आएगा। प्राइड, यू नो, ईगो से नहीं ऑपरेट करना है। बेसिकली आपके लिए मैसेज है कि आपको ईगो से नहीं ऑपरेट करना है, आपको सेल्फलेस रहना है, अनकंडीशनल लव में रहना है, यू नो। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर अस। तो ये जो विन विन आउटकम आ रहा है आपके के लिए, तो इस विन विन आउटकम के बाद आपको ईगो में नहीं आना है। दिस इज़ द मैसेज। सरेंडर टू डिवाइन। किसी भी सिचुएशन में है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, यू नो, बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर करना है, ये मैसेज है आपके लिए।
new start is coming. There is, you know, ending of a chapter in your life and there is a new beginning coming towards you. जब कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है. तो मे बी आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हों तो पुराना जॉब छोड़ के न्यू जॉब, यू नो, स्टार्ट करें. मे बी यू शिफ्ट टू न्यू सिटी, घर चेंज करें, तो समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. कोई नया रिलेशनशिप हो सकता हो आपकी लाइफ में आ रहा हो. पुराना रिलेशनशिप आपका ख़त्म हुआ हो तो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है. देयर इज़ न्यू बिगनिंग कमिंग इन टू योर लाइफ. एक, यू नो, थॉट प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एक न्यू थॉट प्रोसेस शुरू होने का भी मैसेज मिल रहा है कि मे बी आप अभी तक नेगेटिविटी में स्टक थे, तो नाउ यू आर मूविंग आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड यू आर, यू नो, गेटिंग मोर पॉजिटिव, मोर स्पिरिचुअल. तो ये भी न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके लिए. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज. ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये एक पावरफुल चेंज लेकर आ रही है आपके लिए. इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. ये जो मैसेज आया है आपके लिए ना कि शो द वर्ल्ड रियल यू. इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. अब एक्शन लेने का टाइम है. अब दुनिया को दिखाने का टाइम है कि आप क्या हो. यू नो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. जो जितना आपको, यू नो, जितना एफर्ट आपको अपनी सिचुएशन में पुट करना चाहिए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, टेक इट एज इट रेजोनेट. अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा. उसमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना. यू नीड टू स्टेप आउट एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा क्रिएटिविटी लेकर आनी है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो. यू नो, तो कंफर्ट जोन से निकलिए. आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस कंफर्ट जोन में अपने आप को आपने फंसा के रखा हुआ है, उस कंफर्ट जोन से निकलना है एंड इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन. नाउ अब ये टाइम है आपका एक्शन लेने का. मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. मेडिटेशन करने का मैसेज है कि नाउ यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ. खुद से बैठिए, खुद के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए. और जो भी, यू नो, आपके मन में डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो उसके आंसर्स आपको मेडिटेशन में मिलेंगे. एंड यू नीड टू सरेंडर द डिवाइन. ये मैसेज आपके लिए पहले आ चुका है. पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन. आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं इस न्यू मून की एनर्जी में, उन पर्सनल इश्यूज का रेजोल्यूशन आपको, उनके आंसर्स, उनके, यू नो, सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे. नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो आंसर ये है कि नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. अभी पूरी तरीके से कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है. अभी पूरी तरीके से कुछ भी, यू नो, प्रूफ नहीं हुआ है कि आप जिस सिचुएशन में हो वही आपकी, यू नो, फाइनल डेस्टिनेशन है. जहाँ पे भी हो आप, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जिस भी सिचुएशन में हो आप, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन. यूनिवर्स के लिए ये, यू नो, इट्स अ बाएं हाथ का खेल टू चेंज योर सिचुएशन, टू चेंज योर डेस्टिनी, यू नो. तो जो कुछ अभी आपके पास है, जो कुछ जहाँ पे भी आप हैं, उसको अपना फाइनल डेस्टिनी मान के रुकना नहीं है. यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड. यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आपको अपने ऊपर काम करते रहना है. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हो, अगेन फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कन्फ्यूजन, टेक टाइम टू ब्रीद आउट. बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, कंटेम्पलेट करिए, थोड़ा सा रिलीज़ करिए. रिलीज़ दैट, यू नो, नेगेटिव एनर्जी जो आपको होल्ड बैक करके रखी हुई है. यू नो, रिलीज़ करना है आपको उन सभी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जो आपको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट केपेबल ऑफ, एंड दिस इज़ व्हाट यू
want, you don't deserve that. ये सिर्फ हमारे खुद के नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है. उसको रिलीज करिए. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क करा है, टेक इट एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो. आपने अगर सिंगल हैंडेडली अपने रिलेशनशिप में हार्डवर्क किया है, खाली इफ़ यू हैव बीन अ गिवर इन योर रिलेशनशिप, तो नाउ योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ. अब उसका रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा. जो आपकी ख्वाहिशें थीं, जो आपकी इच्छाएं थीं, या जैसा आप चाहते थे, वैसा रिजल्ट यूनिवर्स अब आपको देने वाला है. बिकॉज आप जो हो, आप अनकंडीशनल लव में थे. चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो. अगर वर्क प्लेस में भी आपने बहुत मेहनत करी है एंड अभी तक आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, प्रमोशन आपका रुका हुआ था, जो भी आपका जो हार्डवर्क का रिजल्ट होना चाहिए नाउ एट योर वर्क प्लेस, एप्रिसिएशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, दैट विल बी पेड ऑफ. You are good enough. You need to do this affirmation daily. Sorry, किसी का तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे. I am having trouble in speaking. You are good enough. आपको सेल्फ लव में आने के लिए इसीलिए मैसेज आया था, बिकॉज क्योंकि you are good enough. अपनी वर्थ को किसी से भी कम मत समझिए. यू आर केपेबल टू डू एनीथिंग यू डिज़ायर इन योर लाइफ. यू आर केपेबल टू अचीव एनीथिंग यू डिज़ायर. जो भी करना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, वो सब करने की काबिलियत है आप में. तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए, बिकॉज क्योंकि हमारे चारों तरफ ना निगेटिव लोग ज़्यादा होते हैं. अगर कोई अच्छा करना चले तो पीछे खींचने वाले पहले आ जाते हैं. एंड दोज पीपल ओनली क्रिएट ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ. तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करिए, जो आपको प्रमोट करने की जगह, आपको हौसला देने की जगह, आपको सपोर्ट करने की जगह सिर्फ आपको पीछे ड्रैग करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं. दे नो, बिकॉज दे नो यू आर वर्दी. कोई भी इंसान, चाहे वो आपका कितना अपना हो, किसी दूसरे को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकता है. कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे उसका सेल्फिशनेस आपको रोकने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज़ द फैक्ट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये क्लैरिटी आपको अपने अंदर खुद लेकर आनी है. मेडिटेशन का मैसेज इसीलिए आया है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, कि अपने सेल्फ लव में आइए और अपनी सिचुएशन को ऊपर से नीचे तक देखिए. आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है. टाइम टू गिव रेदर देन टेक. इट इज़ टाइम टू गिव नाउ. शो द वर्ल्ड रियल यू. दुनिया को दिखाइए आप क्या हैं. अब आपका देने का टाइम आ गया है. जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी पावर्स आपको मिले हैं, नाउ इट इज़ टाइम टू शेयर टू द वर्ल्ड. वो दुनिया के साथ बांटने का टाइम आ गया है. सो दीज वर द मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू ऑन न्यू मून. अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं. माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी. मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑन दिस न्यू मून. ओके. सीक्रेट रिवील्ड, ट्रेजर्स अनकवर्ड, इनिशिएशंस. बहुत कुछ जो आपसे छुपा हुआ है वो आपके सामने आएगा.
जो ट्रेजर्स है ना, जो खजाना है आपका, अब वो ज्ञान का खजाना हो सकता है, वो मनी का खजाना हो सकता है, जो अभी तक आपके पास नहीं आया है। तो मुझे जो मैसेज मिल रहा है, दिस इज रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। बहुत कुछ रिविलेशन होगा आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअली बहुत सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे कि आपके अंदर क्या क्या पावर हैं। जो खजाना है आपके अंदर ना ज्ञान का, वो अनकवर्ड होगा। आपको इनिशिएट करना है। जो मैसेज आया है आपके लिए ना कि शो द रियल यू टू द वर्ल्ड, इनिशिएशंस। नाउ यू हैव टू टेक इनिशिएट। वो जो खजाना आपको मिला है, इट इज टाइम टू शेयर टू द वर्ल्ड। सुपरनोवा, रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थेड बाय लाइट, न्यू बिगनिंग्स। एक रीबर्थ आ रही है आपकी लाइफ में। इफ देयर इज सम एंडिंग एंड देन देयर इज अ न्यू बिगनिंग, तो वो रीबर्थ है आपका। एज आई सेड कि कुछ भी नई शुरुआत कोई भी हो सकती है आपकी। तो रिन्यूअल आ रहा है, एक नया इंसान बन के सामने आओ, एक नए इंसान की तरह आप सामने आओगे, कुछ नया क्रिएट करोगे, रिक्रिएट करोगे। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप में आप कुछ नया करो, अपने सुपर पावर में आ जाओगे अपने। आपका सुपर पावर क्या है? सेल्फ लव इज आवर सुपर पावर। जब आप सेल्फ लव में होते हो ना, तो आप किसी के रोके रुक नहीं सकते हो। अगर आप सेल्फ लव का सही मतलब समझते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि खाली ब्यूटिफाइंग योर सेल्फ, अपने शौक को पूरा करना। येस, दैट इज इंक्लूडेड इन सेल्फ लव ऑल्सो। यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमें जो पसंद है हमें वो करना चाहिए, बट सेल्फ लव इज टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नोइंग वेयर टू ड्रॉ द लाइन, सेइंग नो टू द पीपल। तो ये आपके सुपर पावर्स है। अगर आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे लोगों को ना बोलना है, कहाँ पे नो बोलना है, showing authentic you without hesitating, without thinking कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। बिकॉज सामने वाले को तो सोचना है, वो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तब भी सोचेगा, आप ना बोलोगे वो तब भी सोचेगा। बट ये आपके ऊपर है कि आप क्या हो, आप सामने वाले को और कितना चांस दोगे कि वो आपको ह्यूमिलेट करे, वो आपको डोमिनेट करे। तो योर सेल्फ लव इज योर सुपर पावर। उसकी वजह से, उस सुपर पावर की वजह से रिक्रिएशन होगा आपकी लाइफ में। आप एक न्यू पर्सन बन के फॉर्म होगे, रिन्यूअल आएगा, रीबर्थ होगा आपका, जो लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एंड दैट इज थ्रू द लाइट, दैट इज थ्रू द यूनिवर्स गाइडेंस। और वो गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी? सिर्फ मेडिटेट करके। पैलेडियन एक्टिवेशन, कमिंग टुगेदर, हार्मनी इन द हेवेंस, रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आ रहा है आपकी लाइफ में, हार्मनी आ रही है। कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, वर्क हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हार्मनी आ रही है आपकी। आपकी जो पैलेडियन फैमिली है, वो पैलेडियन फैमिली आपके साथ कांटेक्ट करेगी। कमिंग टुगेदर, they are going to help you to create harmony in your life. You need to ask them for a help. You need to pay gratitude to them, to guiding you. वो रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं आपके इश्यूज का, जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी लाइफ में, वो क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम द कॉस्मिक डिवाइन। ये कॉस्मिक डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस थी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू हेल्प मी टैप इन इनटू योर एनर्जी। लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।